से बचाती है। तो हम सबसे पहले जान लेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन से त्वचा की बीमारियां होती हैं और कौन कौन से कार्य हमारी त्वचा करती है जिससे हमें हमारे शरीर को के का ध्यान रखती है, और कौन कौन से जो रोग हैं, साधारण रोगों की बात करेंगे हम, बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। साधारण जो रोग हैं हमारे त्वचा में होने वाले या फिर रोजमर्रा के जो तकलीफें होती हैं, उन सब के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और उसके बाद कौन कौन से लक्षण हैं, या फिर जैसे टेम्परेचर बदलता है, गर्मी आती है, बहुत ठंड होती है, तो फिर कौन कौन से बदलाव हमें हमें हमारी त्वचा में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में जो कुछ खनिज तत्व हैं जो जरूरी होते हैं, या फिर जो विटामिन हैं वो जो जरूरी होते हैं, और यदि हमें उन सब की डेफिशिएंसी या फिर वो कम मिलते हैं, तो फिर हमें कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, हमारे त्वचा को कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, हमारी त्वचा कौन कौन से काम नहीं कर पाएगी फिर, ये सब इसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि त्वचा और त्वचा में पाए जाने वाले जो जनरल यानी साधारण तौर पे जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या डिसऑर्डर्स हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहला है स्किन डिसीजेस, मतलब हमारी जो त्वचा की कोई भी कंडीशन है जो, या फिर वो त्वचा रूखी हो जाती है, या फिर ज्यादा ऑयली हो जाती है, या फिर उस पे कुछ रैशेज आ जाते हैं, कुछ एलर्जी हो जाती है। इस तरह से हमारी त्वचा में यदि कोई भी कंडीशन बदलती है जो कि हमारे त्वचा को अफेक्ट करती है, मतलब उस पर प्रभाव डालती है, तो वो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जिससे हमारी त्वचा की हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। मतलब त्वचा या तो खराब होती चली जाती है, और उसके कारण धीरे धीरे फिर वो जो खराब त्वचा है वह फिर उसमें मतलब बीमारियां होने लगती हैं। तो जो भी डिसीजेस हैं वो किस तरह से होते हैं, या फिर क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसमें है रैशेज आना, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाना, इचनेस होना, या फिर जहाँ पे खुजली होती है, या फिर दूसरे कोई भी तरह के बदलाव जो हमारी त्वचा में आते हैं, या फिर वो कई बार होता है कि धूप बहुत ज्यादा लग गई, या फिर जो सूर्य किरणें हैं, बहुत सारी त्वचा जो सेंसिटिव होती है जिन लोगों की, वो धूप की किरणों को सहन नहीं कर पाती, ज्यादा टेम्परेचर नहीं सहन सहन कर पाती, फोटो सेंसिटिव होती है और खराब होने लगती है। तो सम स्किन कंडीशंस हैं, या तो वो जेनेटिक होती है, मतलब अनुवांशिक होती है, और कुछ जो होती हैं जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी होते हैं जिनके चलते यह हमारी त्वचा पे परिणाम डालते हैं। स्किन डिसीजेस के जो ट्रीटमेंट है उसमें इंक्लूड होता है मेडिकेशंस, मतलब हम दवाइयां लें, बहुत सारे क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स हमें डॉक्टर देते हैं, या फिर इसके अलावा यदि लाइफस्टाइल रिलेटेड कोई फैक्टर्स रहते हैं जो जिनके कारण हमारे त्वचा में बदलाव आता है, तो फिर हमें उस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज करना पड़ता है, और फिर हमें उस पर्टिकुलर डिसीज का या फिर बीमारी का त्वचा में जो हुई है उसका इलाज करना पड़ता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लें कि हमारी जो त्वचा है वो कौन कौन सी कार्य प्रणाली में सक्रिय रहती है। बहुत त्वचा जो है हमारी, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है जो कि पूरे शरीर को ढकता है, मतलब यह एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे काम करती है। ऑर्गन्स दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी। तो हमारी त्वचा के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो क्या है कि यह हमारे शरीर को कवर दे रही है, और हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उन सबको प्रोटेक्शन दे रही है। दूसरा इसका फंक्शन होता है होल्ड इन फ्लूइड एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। त्वचा जो है अपने अंदर के टिश्यूज में जो है वह हाइड्रेशन, मतलब जो फ्लूइड होता है उसमें, उससे जो डिहाइड्रेशन होने की संभावना होती है उसको यह कम करती है। इसके अलावा जो सेंसेशंस होते हैं हमारे शरीर में, जो हम सेंसेशन हमारे शरीर में जो होते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया या फिर कोई दर्द उठता है, वह तुरंत सेंसेशन कहाँ से आता है, त्वचा से आता है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया, वायरस और जो दूसरे इन्फेक्शन के कॉजेज हैं उनको यह दूर रखती है, मतलब अंदर आने से रोकने का काम करती है। बैक्टीरिया रोकने का काम, वायरस और जो दूसरे इन्फेक्शन के जो जनक होते हैं जो हमारे शरीर में घुस के
इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। एक्चुअली त्वचा से ही सबसे पहले हमारे शरीर में वायरस और बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं। तो त्वचा जो है, जब तक त्वचा की का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तब तक ये बैक्टीरिया, वायरस और जो दूसरे भी कारण है इन्फेक्शन घुसने के, वह हमारे शरीर के अंदर नहीं घुस पाएंगे। इसके अलावा यह क्या करती है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, हमारे शरीर का तापमान है, उसको स्टेबलाइज रखती है। और बहुत सारे केमिकल्स और हॉर्मोन्स इसके अलावा हमारे त्वचा निर्माण करती है। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि जो बहुत सारे कंडीशंस होती है हमारे त्वचा की, या फिर जिनके कारण हम डिसीज जिसको बोलते हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि त्वचा क्लॉग हो जाना, मतलब बहुत सारे जो टिश्यूज हैं अंदर के, वो एक तरफ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं क्लॉगिंग। इसके अलावा इरिटेट हो जाना, मतलब कहीं पे इचिंग हो रहा है या फिर कहीं पे कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, तो इरिटेट होने लगता है वो स्पेसिफिक जगह पे। इन्फ्लेम या फिर सूजन आ जाती है। नॉर्मल तौर पे देखा गया है कि स्किन डिसीजेस जो होते हैं वो रैशेस देते हैं, या फिर हमारे शरीर में जो नॉर्मल त्वचा है वहां का जो अपीयरेंस है, मतलब वो त्वचा की जो बनावट है, वह बनावट थोड़ी बदल जाती है। या फिर रैशेस आ गए, या फिर क्लॉग हो गया, या फिर खुजली हो गई, या फिर इन्फ्लेमेशन हो गया। तो जो त्वचा की बनावट होती है, स्किन का जो अपीयरेंस होता है, वह बदल जाता है। तो यदि वह अपीयरेंस बदलता है, या तो त्वचा का कलर बदल गया, या फिर वहां पे टैनिंग हो गया, या फिर कालापन आ गया, कुछ भी, यदि त्वचा का अपीयरेंस बदलता है, वहां की संरचना बदलती है, तब हम समझ सकते हैं कि हमें कोई बीमारी आने वाली है। वह एक निशानी है, वह एक सिम्टम है जो कि बता रहा है कि अब हमें स्किन डिसीज कुछ हो सकता है। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ स्किन डिसीजेज हैं वो कौन कौन से हैं? बहुत माइनर होते हैं, सम स्किन डिसीजेज जो हैं बहुत माइनर होते हैं। कुछ इसके अलावा होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा सिम्टम्स भी, सीवियर सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं। जो मोस्ट कॉमन टाइप के स्किन डिसीजेज हैं वो क्या है? पिंपल्स या फिर एक्ने। एक्ने होता है यह एक, जिनकी त्वचा बहुत ज्यादा ऑयली होती है, मतलब तैलीय त्वचा होती है, उनका जो स्किन का फॉलिकल है, वो बैक्टीरिया और जो डेड स्किन है, जो स्किन जो है खराब होती चली जाती है, वो बाहर निकलती है। जो डेड स्किन मिलके जो है हमारे वहां पे त्वचा में जहाँ पे ओपनिंग होता है, उधर ये उसको ब्लॉक कर देते हैं। और जब ब्लॉक कर देते हैं तो बैक्टीरिया और ये सब मिलके एक पिंपल या फिर एक गंदगी वहां पे इकट्ठी होती चली जाती है, उसको बोलते हैं एक्ने। दूसरा होता है एलोपेशिया एरेटा। यहाँ बोलते हैं कि जो हमारे बालों की जो स्किन है वह खराब होती चली जाती है, और उधर जो है बाल हमारे लूजिंग योर हेयर इन द स्मॉल पैचेस, मतलब छोटे 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 जो पैचेस में बाल झड़ने लगते हैं, उसको बोलते हैं एलोपेशिया एरेटा। एटोपिक डर्मेटाइटिस, या फिर जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं एक्जिमा। एक्जिमा क्या होता है? बहुत त्वचा हमारी शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, इची स्किन हो जाती है, जहाँ पे स्वेलिंग आने लगती है, त्वचा में क्रैक्स आने लगते हैं, स्केलीनेस, मतलब ऐसे परतें निकलने लगती हैं, उसको बोलते हैं एक्जिमा। बहुत खुजली होती है। सोरियासिस, सोरियासिस एक्चुअली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है हमारे शरीर का। स्केली स्किन, मतलब शरीर की जो त्वचा की जो परतें हैं, वो ऐसे स्केल्स, पतली पतली परतें ऐसे निकलने लगती हैं, वहां पे त्वचा फूल भी जाती है, और वहां पे हमें गर्म सेंसेशन फील होता है। इसके अलावा एक होता है रेनॉल्ड्स फिनोमिना। इसको बोलते हैं यदि त्वचा में ब्लड फ्लो यदि कम हो जाए, स्पेशली फिंगर्स में, या फिर जो टोज है, मतलब हमारे पैरों की जो उंगलियां है वहां पे, या फिर दूसरे बॉडी पार्ट्स में, वहां पे क्या हो जाता है, जब ब्लड फ्लो कम होने लगता है, तब हमारी त्वचा में नम्बनेस आती है, मतलब जो बोलते हैं झुंझुनी आने लगती है, नमनेस, कोई सेंसेशन कम होने लगता है, और वहां के हमारी त्वचा का कलर भी बदलने लगता है। इसके अलावा होता है रोजेसिया, जहाँ पे बोलती फ्लश या फिर थिक स्किन हो जाती है, और पिंपल्स होने लगते हैं, स्पेशली चेहरे पे। इसके अलावा होता है स्किन कैंसर, जहाँ पे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है, वो किसी भी टाइप के कैंसर में, तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है, एबनॉर्मल सेल्स बनने लगती हैं। ऐसा ही त्वचा में भी होता है, वहां पे भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ग्रोथ होने लगती है। इसके अलावा होता है विटिलिगो। विटिलिगो भी एक कॉमन बीमारी है, जहाँ पे बीमारी नहीं है एक्चुअली, ये डिसऑर्डर है, जहाँ पे हमारे शरीर में जो एक नॉर्मल कलर होता है, हर किसी पर्सन का एक कलर होता है, यदि वो कलर होता है हमारे शरीर के जो अंदर एक मिलेनोसाइट सेल होती है, जो कि मेलानिन नाम का पिगमेंट बनाती है,
तो ये जो मेलानिन पिगमेंट होता है वो हमारे शरीर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई गोरे होते हैं, कोई सांवले होते हैं या फिर काले होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर मेलानिन कंटेंट इन अवर बॉडी या फिर मेलानोसाइट सेल्स में, यदि यह मेलानिन पिगमेंट कम होने लगता है तब विटिलिगो, त्वचा में सफेद सफेद या फिर कलर चेंज होने लगता है, उसको बोलते हैं विटिलिगो। इसके अलावा हमारी जो त्वचा है वो एजिंग होती है, मतलब झुर्रियां पड़ना या फिर त्वचा खराब होते चले जाना। उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। वो कौन कौन से कारण है वो जान लें। सबसे पहला कारण होता है सन रेडिएशन। मतलब जब हम सूर्य किरणों को हमारी त्वचा जब झेलती है, अभी जो हम बोलेंगे टेम्परेचर इतना ज्यादा है, 37-38 डिग्री टेम्परेचर भी चल रहा है पूना में भी। तो ये जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा होता है, जैसे हम बात करेंगे लू लू चलती है गर्मियों के दिनों में, तो वो जो रेडिएशन है वो हमारे शरीर की त्वचा को सहन नहीं होता है, और वो रेडिएशन हमारे शरीर के अंदर यूवी रेज जो है उसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं, वो शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। उसके अलावा होता है टोबैको। टोबैको स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनकी त्वचा काली होती चली जाती है। यदि जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, मतलब जो सालों से स्मोकिंग करते चले आ रहे हैं, उनके होठों का कलर, उनके नाखूनों का कलर और उनकी त्वचा का कलर डार्क होते चले जाता है। टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर बहुत बढ़ गया तो वह भी त्वचा पे इफेक्ट करता है। पॉल्यूशन, धूल है, मिट्टी है और जो हवा चलती है उसके कारण जो धुआं निकलता है, वह धुआं भी हमारे त्वचा को खराब करते चला जाता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कारण होता है लैक ऑफ स्लीप। यदि आपकी नींद ठीक नहीं हुई है तब भी यह प्रॉब्लम हमारी त्वचा में अफेक्ट डालता है। स्पेशली चेहरे पे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आंखों के नीचे काला होना, जिसको हम बोलते हैं डार्क सर्कल्स। तो यदि नींद ठीक नहीं हुई है तो डार्क सर्कल्स होते हैं। स्ट्रेस, बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस होता है, किसी भी रीजन से स्ट्रेस हो सकता है, तो यह स्ट्रेस होने के कारण भी प्रॉब्लम आता है। फिर आता है न्यूट्रिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। यदि हमारे शरीर में पोषक तत्व अच्छे से नहीं गए तो वो पोषक तत्व डेफिशिएंट होने के कारण उन पोषक तत्वों की, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, देन कैल्शियम, विटामिन सी, इन सब खनिज तत्वों और जो इम्पोर्टेंट हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं, वह न्यूट्रिशन यदि हमारे शरीर में नहीं गया तो वह हमारी स्किन को भी खराब करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे सडन चेंज ऑफ वेदर, वेदर एक्सट्रीम कोल्ड और लो ह्यूमिडिटी, मतलब यदि बहुत जल्दी चेंज टेम्परेचर या फिर जो वेदर में परिवर्तन आता है, इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। जो सनलाइट है, बहुत ज्यादा यदि सनलाइट हो जाती है और बहुत ज्यादा देर तक एक्सपोजर यदि रहता है तो त्वचा खराब हो जाती है। इसके अलावा इंट्रिंसिक एजिंग, मतलब अंदर जो कारण होते हैं, स्पेशली मेनोपॉज में रिडक्शन इन ईस्ट्रोजन, मतलब जो सेक्स हार्मोन होता है प्रोडक्ट, उसका हार्मोन का कम हो जाना हमारे त्वचा के लिए ड्राइनेस देके चला जाता है। त्वचा पूरी तरह से ड्राई हो जाती है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो कि पुरुषों में होता है, वह भी ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है। यदि यह कम हो गया तो इसके कारण भी पुरुषों की त्वचा में भी प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा कुछ हेल्थ कंडीशंस होती हैं जिनके कारण ड्राई स्किन होती जाती है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज होना, मेल न्यूट्रिशन या फिर एटोपिक डर्मेटाइटिस। थायराइड की ग्लैंड यदि ठीक से काम नहीं करती है, हॉर्मोन्स कम उत्पन्न होते हैं, या फिर डायबिटीज हो जाता है जिनको, मेल न्यूट्रिशन होता है, एटोपिक डर्मेटाइटिस, मतलब यदि कंटिन्यूअसली हमें कुछ स्किन पे कोई प्रॉब्लम है और इसके कारण हम जो दवाइयां लेते हैं, स्पेशली ओवर द काउंटर जो हम ड्रग्स लेते हैं, जैसे कि रेटोनॉइड, या फिर जो वाइडली यूज जो एक्ने के लिए, जो स्मूथ रिंकल्स के लिए, हम जो ड्राइनेस के लिए जो भी दवाइयां लेते हैं, उन सब के चलते भी हमारे जो प्रिस्क्रिप्शन हम लेते हैं उनसे भी एजिंग या फिर ड्राई स्किन होती जाती है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ओटीसी से खरीदते हैं, मतलब ओवर द काउंटर। स्किन के जो प्रिपरेशन है या फिर जो क्रीम वगैरह है, उसके लिए हम मोस्टली प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेते, वो हम ओटीसी से डायरेक्टली मेडिकल स्टोर में या फिर कहीं पे भी जाके ये प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ये जो फेयरनेस क्रीम्स हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं
तो वो भी बहुत हानिकारक होते हैं। स्पेशली ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं उसमें, जो कि हमारे जो त्वचा है उनको उनको थिन करते चले जाते हैं, और रिंकल्स और फाइन लाइंस बढ़ती चली जाती हैं। ब्लीचिंग एजेंट्स जो होते हैं, जो त्वचा को ब्लीच करने में काम आते हैं, बहुत ही ज्यादा फोटो सेंसिटिव हो जाती है। यदि ब्लीच कंटिन्यूअसली हमने इस्तेमाल किया तो हमारी जो त्वचा है वो फोटो सेंसिटिव होने लगती है। इसके अलावा फेयरनेस क्रीम्स में स्टेरॉइड्स भी होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा यदि इनका हम इस्तेमाल करेंगे तो यह भी हमारे शरीर के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स देते चली जाती है। इसके अलावा स्किन ब्रेक होने लगती है। उसके कारण क्या होता है कि एक्ने हो सकता है, ससेप्टेबिलिटी ऑफ स्किन इन्फेक्शन बढ़ जाता है। इसके अलावा हाइपर पिगमेंटेशन और रिफ्रैक्टरी पिगमेंटेशन होने की संभावना हो जाती है। इसके अलावा कुछ फेयरनेस क्रीम्स होती हैं जिसमें पारा या फिर मरकरी भी पाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम्स के लिए। और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी इसके जो हार्मफुल केमिकल्स हमारे शरीर फेयरनेस क्रीम में रहते हैं वो बहुत हार्मफुल रहते हैं। इसके अलावा जो कॉस्मेटिक्स जो हम बाजार से खरीदते हैं, उन सब कॉस्मेटिक्स में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए, स्पेशली त्वचा के लिए अच्छे नहीं होते। सबसे पहला होता है सल्फेट, जो कि हमारे आंखों को और स्किन को इरिटेट करता है। दूसरा होता है पैराबिन। पैराबिन डालते हैं हम एज स्टेबलाइजर्स, किसी भी प्रोडक्ट में एज स्टेबलाइजिंग एजेंट हम पैराबिन डालते हैं, जो कि हमारे जो हॉर्मोन्स है, इस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरे जो रिप्रोडक्टिव और ब्रेन फंक्शन है उनको अफेक्ट करते हैं। ब्रेस्ट का सेल डिवीजन एक्सेसिव होने लगता है, जो कि फाइनली ब्रेस्ट कैंसर में मतलब इवेंचुअली उससे ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना होती है। थैलेट्स रहते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव और डेवलपमेंट, मतलब बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में प्रवेश करते चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ सिंथेटिक कलर्स होते हैं। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में आप देखोगे जो आई शेडोज हैं या फिर जो दूसरे बहुत सारे क्रीम्स वगैरह हैं उसमें कलर डाले जाते हैं, जो कि हमारे स्किन को इरिटेट करते हैं। उससे एक्ने या फिर कैंसर जैसी बीमारियां होने की भी संभावना है। इसके अलावा एक होता है एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यह होने की संभावना भी रहती है। फ्रेग्रेंस डाले जाते हैं। फ्रेग्रेंस के डालने से क्या होता है, कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, स्किन एलर्जीज हो सकती है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, और कैंसर भी होने की संभावना होने लगती है। और इसके अलावा जो एंडोक्राइन्स होती है, हमारी जो ग्रंथियां हैं, वह भी डिस्टर्ब होने लगती है। ट्राइकोसोलन नामक एक जो पड़ा रहता है टूथपेस्ट में डालते हैं, जो कि एंडोक्राइन को डिस्टर्ब करता है और स्किन को इरिटेट करता है। टैल्क जो पाउडर होता है, नॉर्मली जो टैल्क इस्तेमाल करते हैं, उससे ओवेरियन कैंसर होने की संभावना होती है। और जब हम वो इनहेल होता है नाक के जरिए, जब वो अंदर जाता है लंग्स में, तो जो टैल्क है वह लंग ट्यूमर भी हो सकता है। कुछ सनस्क्रीन होती है जिसके कारण एंडोक्राइन, मतलब मोस्टली ये हमारे इसको डिफिकल्ट करते चले जाता है। इसके अलावा कुछ और भी जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स दे जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हार्म केमिकल्स जो होते हैं कॉस्मेटिक्स में पड़े हुए, वह भी हार्मफुल होते हैं। अब नॉर्मल तौर पे सिम्टम्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिसकलर्ड स्किन पैचेस हो जाना, एबनॉर्मल पिगमेंटेशन हो जाता है, ड्राई स्किन हो जाती है, सोर्स जो है हमारे जो त्वचा के ऊपर कुछ ऐसे निशान पड़ जाते हैं, या फिर अल्सर्स होने लगते हैं, पीलिंग स्किन हो जाती है, स्किन जो है वो निकलती चली जाती है, ड्राई हो जाने के कारण बहुत ज्यादा खुरदुरी हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं, इचिंग हो जाता है या फिर दर्द होता है, रेड व्हाइट और पस फिल्ड बम्स हो जाते हैं। मतलब कुछ ऐसी छोटी छोटी थैलियां जैसी बन जाती हैं जिसमें रेड या फिर व्हाइट कलर का पल्प भर जाता है, पस भर जाता है। और इसके अलावा स्केली और ऐसी स्केली स्किन हो जाती है, परत 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 निकलती चली जाती है। अब जैसे आप यहाँ पे इस पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा स्किन एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं और हमें क्या केयर लेनी है। इस पिक्चर में आप देख रहे हो जैसे एक्ने होना, जैसे कि आप देख पा रहे हो पूरे गाल पे ऐसे बड़े 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 पिंपल्स हो गए हैं। ये जो है, यदि ये गंदगी नहीं निकलती है ऑयल स्किन की, तो यह एक्ने में परिवर्तित हो जाता है। डार्क सर्कल्स, नींद की कमी हो जाने के कारण डार्क सर्कल, आंखों के नीचे काले घेरे हो जाना, एजिंग हो जाना,
बहुत ज्यादा झुर्रियां हो जाती हैं जल्दी, मतलब यदि कॉस्मेटिक कंटिन्यूअसली या फिर ब्लीचिंग एजेंट आप ज्यादा लगाते हो तो त्वचा जो है वह ज्यादा से ज्यादा झुर्रियां पड़ने लगती है। ऑयली स्किन रहना, पिंपल्स हो जाना, ड्राई स्किन हो जाना, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ड्राई स्किन यदि रहती है तो कैसी जो मतलब ऐसी धारियां धारियां दिखने लगती हैं, अलग से आपको स्केली स्किन दिखने लगती है या फिर ऐसी खपली भी निकलने लगती है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप की स्किन्स होती हैं और अलग अलग तरह के बीमारियां होती हैं। तो अब हमारे पास कौन कौन से धन्वंतरी में हमारे पास कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके कारण हम अपनी त्वचा की देखभाल कर सकते हैं, कौन कौन सी जड़ी बूटियां हमारे धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स में ऐसी हैं जिनके कारण हम अपनी त्वचा की देखभाल, पूरे त्वचा की, सिर्फ सिर्फ फेस की ही नहीं, पूरे शरीर की त्वचा की देखभाल हम कर सकते हैं। योशिरिच सोप्स हैं, योशिरिच सैनिटरी नैपकिन है, योशिरिच वी वॉश है, नीम टर्मरिक फेस वॉश, आलमंड हनी नरिशिंग क्रीम, पीच एंड ओलिव ऑयल, ओलिव लाइट मॉइस्चराइजिंग और क्रीम। इसके अलावा भी सुवर्ण रिच फेस पैक और भी कुछ एक दो प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हम अभी जानेंगे। एक एक करके हम सारे प्रोडक्ट्स देखेंगे, हर एक प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं जिनके कारण हमारी त्वचा को कोई नुकसान नहीं होता और हमारी त्वचा के लिए ये अच्छे माने गए हैं और इसका इस्तेमाल हमें सबने करना चाहिए। तो सबसे पहला एक जो कैटेगरी आता है जिसको हम बोलते हैं, हमारी त्वचा की गंदगी हम बाहर निकालते हैं, मतलब त्वचा को साफ रखने के लिए। तो त्वचा को साफ हम कैसे रखते हैं? डिटर्जेंट्स हैं, बहुत सारे मार्केट में हमें सोप्स अवेलेबल हैं, आजकल हम देखेंगे कि जेल्स भी मिलने लगे हैं। मतलब जिस कैटेगरी का आप, यदि महंगे से महंगा साबुन आपको मिलता है, महंगे से महंगे फ्रेग्रेंस इसमें पड़े रहते हैं, महंगे से महंगे कलरफुल, बहुत ही अच्छे, और लेकिन सबसे इसमें जो हमने अभी जो क्या डिसएडवांटेजेस देखे, जो केमिकल युक्त और जो फ्रेग्रेंस इसमें पड़े रहते हैं या फिर कलर पड़े रहते हैं, एडिटिव पड़े रहते हैं, वह क्या होते हैं, हमारे शरीर को नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना है जिसमें कोई भी तरह का एडिटिव ना हो, जो कि आयुर्वेदिक या फिर पूरी तरह से नेचुरल। तो हमारे जो योशिरिच सोप्स हैं, हम चार तरह के सोप्स यहाँ पे देख रहे हैं, चारकोल सोप्स, सिद्धार्थ कल्प सोप, स्ट्रॉबेरी स्क्रब सोप और सैंडल सोप। तो यह जो चारों तरह के जो सोप्स हैं या जो साबुन है, यह बेस्ट क्वालिटी हर्बल सोप्स हैं जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनाए गए हैं। इसमें हर तरह का जो वेजिटेबल ऑयल है, जो सोप होता है वह एक वेजिटेबल ऑयल से बनता है, तो हर फूड ग्रेड का वेजिटेबल ऑयल इसमें डाला गया है। इसमें बहुत ही अच्छे तरह से एसेंशियल ऑयल्स, मतलब जो फ्रेग्रेंस इसमें है, यह प्राकृतिक जो फूलों से हमें इस्तेमाल मिलती है, वो ऑयल्स इसमें डाले गए हैं और दूसरे सारे प्राकृतिक इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं। तो जो कि क्या है, हमारी त्वचा को सॉफ्ट रखती है और जो हर तरह की स्किन, चाहे वो ऑयली स्किन हो, चाहे वो ड्राई स्किन हो, चाहे वो नॉर्मल स्किन हो, हर तरह के स्किन को ये सूटेबल होते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का हार्श और सिंथेटिक केमिकल्स नहीं मिलाया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि इसमें हमारे जो धन्वंतरी के योशिरिच सोप्स हैं, उसमें किसी भी तरह का हार्श और सिंथेटिक केमिकल नहीं मिलाया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे योशिरिच चारकोल सोप, इसमें क्या है और इसका उपयोग हमें कहाँ पे करना है। एब्जॉर्ब्स एक्सेसिव ऑयल, मतलब यदि आपकी किसी भी मतलब ऑयली यदि स्किन है, स्पेशली चारकोल सोप जो है हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ऑयली स्किन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ऑयल ऑयल जो है, यदि बहुत ज्यादा ऑयल रहता है तो फिर पिंपल्स और एक्ने होने की संभावना ज्यादा होती है। तो चारकोल सोप क्या करता है, हमारे शरीर में से, हमारी त्वचा में से जो एक्सेसिव ऑयल है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो डर्ट है, जो हमारी त्वचा पे धूल या फिर और किसी तरह की जो गंदगी है, उसको भी ये एब्जॉर्ब करता है। चारकोल में एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है जो कि इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और अमेजिंग एबिलिटी होती है हमारे जो फेशियल ऑयल है, हमारे त्वचा का जो ऑयल है उसको कंट्रोल करने की इसमें काबिलियत होती है चारकोल में। इसके अलावा यह पूरी तरह से जितने भी इम्प्यूरिटीज हैं, मतलब जो पोर्स हैं, हमारी त्वचा में जो छिद्र होते हैं, वहां पे जो गंदगी इकट्ठी होती है जिसके कारण पिंपल्स और एक्ने होते हैं,
तो पूरी तरह से ये जो इम्प्योरिटीज हैं या जो टॉक्सिन्स हैं जो हमारी त्वचा के छिद्र में जमा होते हैं वो पूरी तरह से बाहर निकाल देता है। और डेड सेल जितनी होती हैं उनको बाहर निकालता है, उनको क्लीन करता है और त्वचा को जो है वो फ्लॉलेस बनाने में मदद करता है। ऑयली स्किन को ट्रीट करता है और फ्लॉलेस स्किन हमें देता है। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं? एक्टिवेटेड चारकोल जो कि पूरी तरह से नेचुरल है, और जिंजली ऑयल, यह भी एक वेजिटेबल ऑयल है जो कि एक प्राकृतिक औषधि से प्राप्त करते हैं और हमारे चारकोल सोप में बनाया जाता है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वह है, दूसरा जो सोप है वह है योशिरिच सिद्धांत कल्प सोप। इसमें भी बहुत सारे जो हर्ब्स हैं या फिर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं उनको मिला के यह बनाया है। इसमें क्या क्या है? ऑयल एक्सट्रैक्ट ऑफ त्रिफला, इसमें हर्ड, बेहड़ा और आंवला का जो एक्सट्रैक्ट है उसका ऑयल निकाला है। मुष्ठा यानी नागर मोथा का ऑयल है। मदन फला, इंद्रवाया यावा, दारू हरिद्र, कारंज, सप्तपर्ण, अर्गावेदा और कृष्णा मला, यह सब तरह के जितने भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं उन सब का ऑयल निकाल के इसको बनाया गया है। तो जो कि क्या करता है, बहुत ही अच्छी मेडिसिनल वैल्यूज इसमें है जो कि हमारे त्वचा को इरिटेशन से, इचिंग से, ड्राइनेस से बचाती है। और यदि एक्ने और होते हैं तो यह एक बहुत ही एंटीसेप्टिक का काम करती है। एंटीसेप्टिक मतलब जो भी बैक्टीरिया और वायरस हमारे स्किन को खराब करते चलते जाते हैं उनको यह दूर करने में मदद करती है, एंटीसेप्टिक का काम करती है। यह, इसमें जितने भी नेचुरल या फिर हर्ब्स हैं, प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं, वह हमारे शरीर में से मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन है स्टिमुलेट करती है सर्कुलेशन को, और जो भी टॉक्सिन्स हमारे त्वचा के अंदर घुसे हुए हैं उनको बाहर निकालने में, मतलब एलिमिनेट टॉक्सिन्स एम्बेडेड इन द स्किन, और त्वचा को स्मूथ बनाने में मदद करती है। इसके अलावा जो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट इससे मिलता है, तो डीप मॉइस्चराइजर इफेक्ट देता है, और जो हमारे शरीर की जो त्वचा की इलास्टिसिटी कम हो जाती है उसको वापस लाने में मदद करती है। तो यह जो सिद्धांत कल्प सोप है यह रिवाइटलाइज करता है, हमारी त्वचा को सॉफ्ट बनाता है, और पूरी त्वचा का जो अपीयरेंस है उसको यह नॉर्मल रखता है, और कोई भी ग्रीसीनेस मतलब कोई भी ऑयली पदार्थ मतलब इसको छोड़ता नहीं है। इसके अलावा तीसरा जो है वो है स्ट्रॉबेरी स्क्रब सोप। अब यह क्या करता है? स्ट्रॉबेरी स्क्रब सोप में जो है इसमें स्ट्रॉबेरी का एक्सट्रैक्ट है। स्ट्रॉबेरी, जैसे आपको सभी को मालूम है, स्ट्रॉबेरी एक फ्रूट होता है, एक फल होता है जिसमें सबसे ज्यादा क्या है? विटामिन सी। तो यह हमारी स्किन में जो कोलेजन है, हमारे त्वचा के नीचे एक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं कोलेजन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कोलेजन और इलास्टिन कम होते चले जाते हैं। तो विटामिन सी जो है ये हमारी कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करता है। तो यह फेस स्क्रब जो है हमारे पिंपल्स को स्क्रब जैसे यदि हम बोलेंगे इसको, तो इसको दूर करता है और यूवी लाइट से त्वचा की सुरक्षा करता है। यह भी 100% प्राकृतिक है, और इसको हम बोल सकते हैं यह एक स्किन क्लींजर के तौर पे हम इसे काम यूज कर सकते हैं। इसमें ग्लिसरीन डाला गया है जो कि एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है, और इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट है, वॉलनट पाउडर मतलब अखरोट का पाउडर है, और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट जो कि मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है। इसके अलावा चौथा जो सोप है वह है योशिरिन सैंडल सोप। सैंडल मतलब जो चंदन, जो कि क्या करता है, इसमें जो चंदन का पाउडर और उसका जो ऑयल मिलाया गया है वह एक्सफोलिएटिंग डर्ट इम्प्योरिटीज, मतलब पूरी तरह से जो गंदगी है, इम्प्योरिटीज है त्वचा में, जो पोर्स में या फिर जो घुस जाती हैं उनको पूरी तरह से बाहर निकालने में हेल्प करता है, और हमारे त्वचा का कॉम्प्लेक्शन अच्छा बनाता है। जो फाइन लाइंस हो जाती है या फिर जो झुर्रियां हो जाती हैं उनको कम करता है। स्किन सेल्स को रिजुविनेट करता है, उनको नई सेल्स बनाता है, और त्वचा को सॉफ्ट बनाने में और ग्लोइंग स्किन करने में मदद करता है। इसमें क्या बना मिला हुआ है? इसमें सैंडल ऑयल है, मतलब चंदन का ऑयल डाला गया है, और इसके अलावा इसमें हल्दी का ऑयल डाला गया है, जो कि दोनों ऑयल मिलके यह रोशरिच सैंडल सोप बहुत ही अच्छे से हमारी त्वचा का देखभाल करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वह है योशिरिच वी वॉश। यह स्पेशली महिलाओं के लिए प्रोडक्ट है। वी वॉश का मतलब है जो हमारा
ऑर्गन है, वेजाइनल ऑर्गन या फिर वहां की जो त्वचा है उसको हमें अच्छा रखना है, वहां की हाइजीन हमें मेंटेन करना है। तो यह परफेक्ट जेंटल क्लीनलीनेस है, स्पेशली महिलाओं के लिए। पंचवल्कल कषाय इससे बनता है। तो पंचकल वल्कल कषाय क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले इसके फायदे क्या क्या हैं। यह हमारे शरीर मतलब त्वचा का पीएच मेंटेन रखता है, सूदिंग इफेक्ट देता है, ड्राइनेस को कम करता है, और जो इचिंग होती है, नॉर्मल फ्लोरा की जो इचिंग होती है उसको कम करता है, और स्किन को अच्छा रखता है, म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करता है, और इन्फेक्शन को कम करने में मदद करता है। नॉर्मली महिलाओं में वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत फास्ट होते हैं, तो पंचकल वल्कल जो कषाय है या जो डिकॉक्शन है, वी वॉश है, यह इन्फेक्शन को कम करता है। इसके जो इंग्रेडिएंट है वह क्या है। 5 जड़ी बूटियों से, पंच यानी 5 जड़ी बूटियों से बने गए हैं, जो क्या काम कर रहे हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या है। शोधना, शोधना मतलब क्लीनिंग, और रोपना मतलब हीलिंग। तो जो भी वुंड्स हैं या फिर जो घाव हैं उनको दूर करने में, उनको हील करने में मदद करती है। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अलग अलग जो ड्रग्स हैं, यह कॉम्बिनेशन मिलके एक कषाय रस जो कि एस्ट्रिंजेंट या फिर बहुत अच्छे तरीके से जो वुंड्स या फिर जो हीलिंग हो मतलब घाव हो जाते हैं उनको भी दूर करने में मदद करती हैं। अब इसमें 5 जड़ी बूटियां जस्ट एक नाम के लिए मैंने लिखी हुई यहाँ पे। वाता बार्क, औदुंबर बार्क, पीपल की जो छाल है वो, परिशा बार्क और प्लाक्षा बार्क, यह इसमें मिलाया गया है। तो इस तरह से यह भी एक बहुत ही अच्छी हमारा अच्छा प्रोडक्ट है, स्पेशली वी वॉश, जो कि महिलाओं के लिए जरूरी है, हाइजीन मेंटेन करने के लिए जरूरी है। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वह है नीम टर्मरिक फेस वॉश। फेस वॉश जो है, नॉर्मल तौर पे देखा गया है कि जो साबुन और फेस वॉश मतलब दोनों में फर्क होता है। फेस वॉश जो है वो जेल फॉर्म में होता है, साबुन के फॉर्म में नहीं होता। इसको हमें 2 या 3 ड्रॉप्स इसके हमें हाथ में लेके, अपने पाम पे लेके, इसमें पानी मिला के हमें अपने गालों पे या फिर त्वचा पे रगड़ना है या फिर स्क्रब करना है। तो जो भी हमारा एक्सेसिव ऑयल है या फिर एक्ने है, जो डर्ट है जो जमा हो गई है त्वचा के ऊपर, वह दूर करने में मदद करता है। अब इसमें आप देखिए 2 इंग्रेडिएंट जो हैं, इसमें क्या क्या है। नीम लीव्स है, नीम की पत्तियों का जो अर्क है वो लिया है। टर्मरिक मतलब हल्दी का अर्क लिया गया है। तुलसी मंजिष्ठा का अर्क लिया गया है। और इसमें जो है लेमन मतलब नींबू का जो एसेंशियल ऑयल होता है, लेमन यानी लेमन का जो पील है, जो उसका छिलका होता है, उसमें जो ऑयल होता है वह लिया गया है। तो हर तरह से जो पांचों इंग्रेडिएंट है, यह फेस वॉश बहुत ही अच्छा फेस वॉश बनाया है हमारे धन्वंतरी ने, स्पेशली फॉर ऑयली और एक्ने जो उनको है, एक्सेसिव ऑयल कंट्रोल करने के लिए। बहुत नॉर्मल तौर पे हम देखते हैं कि जो प्यूबर्टी है, जो किशोरावस्था है, जहाँ पे बहुत ज्यादा हम देखते हैं पिंपल्स हो जाते हैं, या फिर जहाँ पे मतलब हार्मोन कंट्रोल यदि नहीं रहता है, वहां पे एक्ने हो जाता है, लड़कों में भी और लड़कियों में भी। तो दोनों को मैं रिकमेंड करूंगी कि आप यह नीम टर्मरिक फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपके एक्ने जो ऑयली स्किन है वो ठीक हो जाएगी। तो यह भी एक ऑथेंटिक हर्बल प्रिपरेशन है जो कि प्योर बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है। इसमें जो नीम का जो है, नीम की जो पत्तियां हैं वह हमें एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट दे रही है, क्योंकि जो बैक्टीरिया हमारे ऑयली स्किन पे, जो स्किन के जो छिद्र हैं उसमें चले जाते हैं, एक्सेसिव ऑयल या फिर जो बैक्टीरिया है वो चले जाते हैं, तो वहां पे एंटीबैक्टीरियल के तौर पे नीम काम करता है। तो टर्मरिक और नीम तुलसी लीव्स भी, लेमन ऑयल भी एंटीबैक्टीरियल के तौर पे काम करता है। तो एक्सेसिव ऑयल और इसको कम करता है, और जो हमारे ये एक्ने है, एक्ने प्रोन जो स्किन है उसको ठीक करने में मदद करता है। यह भी सोप फ्री फेस वॉश है, इसमें भी कोई केमिकल सोप नहीं मिलाया गया है, पूरी तरह से यह प्राकृतिक है, फ्री फ्रॉम पैराबिन्स और हार्श केमिकल्स। मतलब इसमें कोई भी स्टेबलाइजर नहीं है और कोई भी तरह का केमिकल नहीं मिलाया गया है। अब आता है एलमंड हनी नरिशिंग क्रीम। अब जब हमारी त्वचा, जहां पे हम देखते हैं कि जो रूखी त्वचा होती है, बहुत ज्यादा रूखी त्वचा है, वहां पे हमें एक्स्ट्रा नरिशिंग की जरूरत पड़ती है। एक्स्ट्रा नरिशमेंट मतलब जहां पे हमें
ज्यादा ऑयली या फिर हमें जहाँ पे नरिशमेंट ज्यादा चाहिए, न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए, वहां पे एलमंड हनी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसमें क्या क्या कंटेंट है? कोल्ड प्रेस्ड एलमंड ऑयल, जो कि बादाम का ऑयल है, एप्रिकॉट ऑयल, जोजोबा ऑयल, विटामिन ई बहुत जरूरी है हमारी त्वचा के लिए, विटामिन B3, बॉटेनिकल एक्सट्रैक्ट ऑफ नागरमोथा, और प्योर एसेंशियल ऑयल ऑफ लेवेंडर फ्लावर्स। तो यह भी एक पूरी तरह से प्राकृतिक नरिशिंग क्रीम हमें धन्वंतरी ने दिया है, जो कि क्या क्या काम बेनिफिट्स है इसके? डीप नरिशिंग, मतलब अंदर तक यह त्वचा में जाके नरिशमेंट देता है, सेल्स यदि खराब हो गई हैं उसको रिपेयर करता है, और यह ऑथेंटिक हर्बल प्रिपरेशन है जो कि प्योर बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है। स्पेशली कोल्ड प्रेस्ड आलमंड, एप्रिकॉट और जोजोबा, यह ऑयल्स जो हैं, यह तीनों जो हैं, यह क्या करते हैं? हमारे त्वचा को ऑप्टिमम, यानी हमारे शरीर त्वचा को जितना न्यूट्रिशन चाहिए वह उतनी मात्रा में हमें न्यूट्रिशन देते हैं। विटामिन ई क्या करता है? यह हमारे त्वचा की इलास्टिसिटी और जो ग्लो है, त्वचा का जो यौवन है, यूथफुलनेस, उसको तरोताजा रखता है, उसको मेंटेन रखता है, और एजिंग को है यह डिले करता है, डिलेज द अफेक्ट ऑफ एजिंग। विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरमोथा जो क्या करता है? हमारे स्किन को सूदिंग रखता है, मतलब मुलायम रखने में काम आता है, सूदिंग इफेक्ट देता है, मतलब जहां पे यदि इचिंग हो रही है, ज्यादा पे प्रॉब्लम हो रहा है, धूप किरणों का इफेक्ट आ गया है ज्यादा, तो उस त्वचा को सूदिंग देता है। लेवेंडर ऑयल रिजुविनेट करने में काम आता है। विटामिन B3 जो है लाइटनिंग इफेक्ट में स्किन को लाइट देता है। परफेक्ट प्रिपरेशन है ड्राई और मैच्योर स्किन के लिए। बहुत ज्यादा यदि ड्राई स्किन होगी होगी किसी की, तो एलमंड हनी ऑयल बहुत ही, एलमंड हनी नरिशिंग क्रीम एक बहुत ही अच्छा हमारे धनवंतरी का प्रोडक्ट है। यह भी पैराबेन्स और हार्श केमिकल से फ्री है। इसके अलावा पीच एंड ऑलिव लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम, लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है, इसमें क्या क्या है इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। प्योर एलोवेरा जूस है, विटामिन B3 है, इसमें पीच फ्रूट जो होता है, पीच फ्रूट होता है, फल होता है, उसका एक्सट्रैक्ट है। इसमें ओलिव ऑयल, ओलिव जो फ्रूट्स होते हैं उसका ऑयल निकाला गया है, उसको डाला है। ग्रेप फ्रूट होता है ऐसे ऑरेंज कलर का, ग्रेप्स नहीं, ग्रेप फ्रूट होता है, ऑरेंज कलर का एक फल होता है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला गया है। ऑर्गेनिक लिकोरिस एक्सट्रैक्ट, मतलब जो लिकोरिस की जो जड़ें हैं, जिसको हम बोलते हैं जेस्टी मध, वह उसका भी एक्सट्रैक्ट डाला गया है। और ऑरेंज पील, जो हमारे संतरे हैं, संतरों का जो छिलका है उसका ऑयल निकाल के इसमें डाला गया है। तो यह सारे इंग्रेडिएंट जो आप देख रहे हो पूरी तरह से बॉटेनिकल एक्सट्रैक्ट, जिसको हम बोलेंगे हाइड्रेटिंग है और सॉफ्टनिंग है। यदि आपकी त्वचा सूखी है, यदि ड्राई है, वहां के लिए आपको यह जरूरी है। हाइड्रेटिंग होता है, सॉफ्टनिंग देता है, ऑथेंटिक हर्बल प्रिपरेशन होता है, जो कि प्योर बॉटेनिकल एक्सट्रैक्ट, जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स देखे बॉटेनिकल एक्सट्रैक्ट इसमें डाले गए हैं। लाइट मॉइस्चराइजिंग है, नॉन स्टिकी क्रीम फॉर डेली यूज, बहुत ही कम, मतलब मॉइस्चर हमने जो इसके पहले वाली जो क्रीम है वो ज्यादा ऑयली है। आपको जहां पे बहुत ज्यादा त्वचा ड्राई होती है वहां पे एलमंड हनी वाली यूज करना है। लेकिन नॉर्मल यदि स्किन है आपकी, नॉन स्टिकी क्रीम डेली यूज के लिए इसे इस्तेमाल करना है। एलोवेरा इसमें जो है, या जो पीच एक्सट्रैक्ट है, यह हमारी त्वचा को हाइड्रेट देता है, मतलब त्वचा का जो हाइड्रेशन है, वाटर कंटेंट है, मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है, उसको पूरे दिन भर कंट्रोल रखता है। लिकोरिस और विटामिन B3 जो है वह लाइटनिंग इफेक्ट को कम करते हैं, मतलब जो यूवी रेज है, लिकोरिस में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि यूवी रेज को मेंटेन रखती हैं, हमारी त्वचा में प्रवेश करने से बचाती हैं। B3 जो है लाइटनिंग इफेक्ट देता है और स्किन के टोन को अच्छा रखता है। ओलिव ऑयल मॉइस्चराइजर के लिए इफेक्ट करता है। ऑरेंज फ्रूट्स जो है, या फिर जो ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, हमारे स्किन को प्यूरिफाई करता है और एक हेल्दी लुक देता है, और कैन बी यूज्ड फॉर, ये जो क्रीम है यह नॉर्मल और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। परफेक्ट लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ये, इसको डेली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी पैराबिन और हार्श केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके अलावा एक और
फेस स्क्रब है। इसके पहले हमने देखा था फेस वॉश, नीम टर्मरिक फेस वॉश। इसके अलावा एक और हमारा प्रोडक्ट है जो कि त्वचा के लिए हमारे स्पेशली जो चेहरे के लिए जरूरी है, नेचुरल स्क्रब है। बॉटेनिकल एक्सट्रैक्ट, इसमें क्या क्या पड़ा है? स्ट्रॉबेरी है, पपाया मतलब पपीते का एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा जूस है, और प्योर एसेंशियल ऑयल ऑरेंज मतलब जो संतरे के जो पील है, छिलके हैं, उसमें से ऑयल निकाल के इसमें डाला गया है। तो यह भी एक प्योर बॉटेनिकल एक्सट्रैक्ट से बनी हुई हमारी स्ट्रॉबेरी फेस स्क्रब है। डीप क्लिंज जो है, डीप क्लिंजिंग मतलब त्वचा को जो अंदर तक साफ करने में जो मदद करती है, जो बैक्टीरिया और जो इम्प्यूरिटीज हमारे अंदर तक चले जाते हैं, या फिर जो डेड सेल्स हैं, या फिर ब्लैक हेड्स स्पेशली हो जाते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती, ब्लैक हेड्स ऐसे काली काले 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 ऐसे दाने जैसे पोर्स के जगह पे दाने निकल आते हैं, उनको बाहर निकालने में जो स्क्रब है वह बहुत मदद करता है। तो डीप क्लिंजिंग ये हमारे स्किन को करता है और हमारे टेक्सचर को अच्छा बनाता है, सारी इंप्यूरिटीज को, डेड सेल्स को और ब्लैक हेड्स को बाहर निकलता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है और लाइटर बनाता है। इसमें क्या क्या है? ग्लिसरीन मिलाया गया है जो कि मॉइस्चराइज करता है, स्किन को मॉइस्चर देता है, स्किन को यूथफुल रखता है और एक हेल्दी ग्लो देने में मदद करता है। प्योर एसेंशियल जो ऑरेंज फ्रूट से डाला गया है, वह क्या कर रहा है? ड्राई स्किन को नरिशमेंट दे रहा है, जो इरिटेटेड स्किन है या फिर पिंपल प्रोन स्किन है उसको नरिशमेंट दे रहा है, और हमारी त्वचा को लाइट बनाता है। स्ट्रॉबेरी का एक्सट्रैक्ट क्या करता है? डीपर पिगमेंटेशन और जो डार्क स्पॉट्स हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है, और जो डेड स्किन है, जो डेड त्वचा है उसको बाहर निकालता है, डेड सेल्स को बाहर निकालता है, और जो छिद्र हैं उनको टाइट करने में मदद करता है। तो और इसके अलावा इसमें क्या है? इसमें पैराबेन्स और हार्श केमिकल्स नहीं है। तो ये चारों पांचों इंग्रेडिएंट्स जो है स्ट्रॉबेरी फ्रेश फेस स्क्रब के, बहुत अच्छे तरीके से हमारी स्किन को अच्छा रखने, मतलब त्वचा को स्पेशली फेस की त्वचा को मदद करने में, अच्छा रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है बहुत अच्छा, स्वर्ण रिच फेस पैक। स्वर्ण रिच फेस पैक जो है यह मल्टीपर्पज है, और इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन। यह भी हमारे एफिशिएंटली हमारी त्वचा में जो जो प्रॉब्लम आते हैं, स्पेशली स्किन में जो जो प्रॉब्लम आते हैं, पिंपल्स हैं, एक्नेज हैं, ड्राई स्किन हैं, रिंकल्स हैं, या फिर लूज स्किन हो गई है, या फिर ऑयली स्किन हो गई है, हर तरह की स्किन के लिए यह स्वर्ण रिच फेस पैक हम इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में 2 बार। सबसे पहले मतलब इसके इस्तेमाल करने के तरीके भी देख सकते हैं आप। पहले फेस पैक जो नीम टर्मरिक फेस वॉश है, उससे पहले अपना त्वचा अपनी जो फेस है उसको साफ कीजिए। उसके अलावा जो फेस स्क्रब है, स्ट्रॉबेरी फेस स्क्रब है, उससे डीप क्लिंजिंग कीजिए। और फाइनली ये जो फेस पैक है उसको हम लगा सकते हैं, जिससे पूरे जो स्किन के जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी तरीके मतलब स्पेशली फेस की प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह से दूर होने में मदद करेंगे। अब एक जो इस स्लाइड में हम देखेंगे, नॉर्मल तौर पे हमें कौन कौन सी समस्याएं देखने को आती हैं। चेहरे की समस्याएं, झुर्रियां हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, मुहासे, पिंपल्स, या फिर चेहरे का काला पड़ना, टैनिंग हो जाना। यदि आप आज की धूप में यदि बाहर जाएंगे तो आप देखोगे कि आपका चेहरा जो है या फिर पूरी जो त्वचा है वह काली पड़ जाएगी, झुर्रियां आ जाएंगी, आंखों की यदि नींद ठीक नहीं होगी तो आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाएंगे, और इस तरह से झाइयां हो जाएंगी। तो अब हमें कौन कौन से उत्पाद हैं जो हमारे धन्वंतरी ने हमें दिए हैं, एक पूरा आप एक बास्केट बना सकते हो चेहरे से संबंधित समस्याओं के लिए धन्वंतरी के उत्पाद। तो जितने भी हमने कॉस्मेटिक्स यहाँ पे देखे, चाहे वो नीम फेस वॉश हो, नीम टर्मरिक फेस वॉश है, या फिर पिच ओलिव है, या फिर स्वर्ण रिच है, इसके अलावा भी यह जो बास्केट जो बताया है वह हमें पूरी तरह से अपनी त्वचा को मतलब पूरी त्वचा को ठीक रखने में मदद करेगा। तो सबसे पहला प्रोडक्ट क्या हो गया? स्वर्ण रिच फेस पैक हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा पहला दूसरा जो प्रोडक्ट है वो क्या है? नीम टर्मरिक फेस वॉश। दिन में 2 बार अपना चेहरा आप नीम फेस वॉश से धोइए, और जो भी ऑयली डर्ट या फिर जो पोर्स में छिद्र में जो डेड सेल्स हो गई हैं वो बाहर निकालने में मदद करेगा। इसके अलावा पीच ओलिव लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम
हर रात सोने से पहले इस्तेमाल करें। इसके अलावा ओमेगा रिच कैप्सूल, ओमेगा रिच कैप्सूल जो है स्पेशली त्वचा के लिए बहुत जरूरी है। कौन कौन सी बीमारी में ये काम आ सकता है? स्पेशली जहां पे सोरियासिस, जहां पे इम्यूनिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो सोरियासिस हो या फिर विटिलिगो हो या फिर कोई भी जहाँ पे इम्यूनिटी संबंधी जो बीमारियां हमें होती हैं, ओमेगा रिच वहां पे हमें मदद करता है। स्पेशली सोरियासिस में ओमेगा रिच बहुत काम करेगा। इम्यूरिच हमारी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो सेल्यूलाइटिस है या फिर जो दूसरे दूसरे टाइप के जो इन्फेक्शन त्वचा से होते हुए जाते हैं शरीर के अंदर, तो हमारी त्वचा की इम्यूनिटी भी अच्छी रहे। फिर इसके अलावा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो क्या है? स्पिरुलिना। स्पिरुलिना क्यों जरूरी है त्वचा के लिए? क्योंकि त्वचा जो है प्रोटीन से, त्वचा में भी प्रोटीन पाया जाता है। यदि प्रोटीन की कमतरता हमारे शरीर में हो जाती है तो त्वचा भी खराब हो जाएगी। तो हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? हमारी स्पिरुलिना टैबलेट से। फिर है लास्ट में कैलरीज D2 मैक्स। अब इसमें जो कैलरीज और कैल्शियम भी त्वचा के लिए जरूरी है जैसा प्रोटीन जरूरी है। और D2 जो विटामिन डी है, वह क्यों जरूरी है? विटामिन डी इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि विटामिन डी नहीं रहा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। और विटामिन डी जो है हमारे त्वचा के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। जो सूर्य किरणें हैं जो त्वचा के अंदर जाती हैं, जो जरूरी है हमारे त्वचा के लिए, वो हमें विटामिन डी देती है और उससे हमें विटामिन डी मिलता है। लेकिन यदि आप सूर्य में नहीं जाते हो, नहीं बैठ पाते हो, तो हमें इसकी कमतरता कहाँ से हो जाएगी? इसकी परिपूर्ति हमें हो जाएगी हमारी कैलरीज D2 मैक्स टैबलेट से। तो इसको भी हम एक एक टैबलेट भोजन के बाद ले सकते हो, सुबह एक, रात को एक। इसके अलावा त्वचा संबंधी और कौन कौन सी समस्याएं हैं? सोरियासिस जैसे मैंने अभी बताया, यह एक जिसमें त्वचा ऐसे खुरदुरी हो जाती है, उसमें से पानी निकलता है, पस हो जाता है। नायटा या फिर गजकर्ण जिसको बोलते हैं रिंग वर्म्स, वर्म्स हो जाते हैं। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं ऐसे, तो वर्म्स होने लगते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वर्म्स होने लगते हैं। या फिर एलर्जी हो जाना, खुजली हो जाना, और इस तरह से दाने हो जाना। तो ये सब अलग अलग जो संबंधी त्वचा की संबंधी समस्याएं हैं, उसको हम कैसे कैसे दूर कर सकते हैं? सबसे पहला जो प्रोडक्ट आएगा वो पीच ओलिव ऑयल है। पीच ओलिव लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम हर रात सोने के पहले हाथों में लगा सकते हो, पैरों में लगा सकते हो और चेहरे पे लगा सकते हो। इसके अलावा जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है डिटॉक्सिफाई, क्योंकि जो भी गंदगी है वो त्वचा से ही बाहर निकलती है। तो डिटॉक्सिफाई जो क्या करता है, हमारे शरीर में जो जो भी टॉक्सिन्स हैं, त्वचा भी एक सोर्स होता है जहां से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, प्रेस्पिरेशन के द्वारा यानी पसीने के द्वारा। तो शरीर में बैठे हुए जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए हमें डिटॉक्सिफाई लेना चाहिए। तो त्वचा में भी जो भी बीमारियां हैं जो कि टॉक्सिन्स के कारण होती हैं, उनको बाहर निकालने के लिए डिटॉक्सिफाई यूज कर सकते हैं। भोजन के इसको भी हम दिन में 3 बार ले सकते हैं, दो कैप्सूल, भोजन ब्रेकफास्ट के बाद, दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद। फिर तीसरा जो प्रोडक्ट है इम्यूरिच, सभी को मालूम है, भोजन के पहले इसे दो कैप्सूल ले सकते हो। इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए त्वचा से जो बैक्टीरिया वायरस अंदर जाते हैं, तो हमें त्वचा को भी हमें स्वस्थ रखना है, उसके लिए भी हमें इम्यूनिटी अच्छी रखनी है। तो इम्यूरिच हमारे लिए जरूरी है त्वचा के स्वास्थ्य के लिए। और लास्ट में जो प्रोडक्ट है वह है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना प्रोटीन कंटेंट के लिए जरूरी है, विटामिन ई के लिए जरूरी है, क्योंकि इसमें विटामिन ई है। स्पेशली इसको हम देखेंगे कि जो मेनोपॉजल महिलाएं हैं या फिर जिनके एस्ट्रोजन कम हो जाता है, वहां पे हम देखेंगे कि इसमें प्रोटीन कंटेंट वहां पे ज्यादा कम होने लगता है। वहां पे हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है, स्पेशली अबव 45 एज की महिलाओं के लिए। तो स्पिरुलिना वहां पे बहुत इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि त्वचा को एक ग्लो देता है और पूरी तरह से जो त्वचा की जो एजिंग है उसको भी कम करता है। तो यह सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, आप त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए, किसी भी तरह की समस्याओं, जितनी भी समस्याएं हमने देखी नॉर्मल तौर पे जो समस्याएं आती हैं, उन सब समस्याएं आगे जाके वह बीमारियों में परिवर्तित ना हो,
तो हमने आज जो भी डिस्कस किया, हमने शरीर मतलब त्वचा में होने वाली बीमारियां तो नहीं, लेकिन जो समस्याएं, छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, हमारी त्वचा के फंक्शंस यानी कि जो कार्य हैं वो क्या क्या हैं। तो इसीलिए हमें अपनी त्वचा के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा हमने जो जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे इस्तेमाल किए, या फिर जो जो भी प्रोडक्ट्स का हमने यहाँ पे वर्णन किया, मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को वह सारे प्रोडक्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे, और उन सब का बास्केट बना के आप वो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। और उसको नॉर्मल तौर पे मतलब हर जितने भी प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे देखे, चाहे वो पीच ऑलिव ऑयल क्रीम हो, या फिर जो डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, इसके अलावा जो फेस पैक है, या फिर इसके अलावा जो हमने नीम फेस वॉश देखा, नीम टर्मरिक फेस वॉश है, तो यह सारे प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बना के इसको आप एक कॉस्मेटिक का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। और इसके अलावा जो एजिंग है या फिर स्पिरुलिना, मतलब कॉम्बिनेशंस, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाइए। और एक अच्छा बास्केट, मतलब यहाँ पे मैं महिलाओं को अपील करूंगी कि एक अच्छा आप एक कॉस्मेटिक का बास्केट यहाँ पे बना सकते हो। और इसको सारे लोगों में, मतलब पहले तो आप खुद इस्तेमाल कीजिए, और जहां जहां पे आपको लगता है वहां वहां पे आप इसको प्रमोट कीजिए। तो मुझे लगता है कि इसका जो एक अच्छा बास्केट बनेगा, वह भी आपको अच्छा एक बिजनेस देने के लिए, एक ये जो हमारा धनवंतरी का एक कॉस्मेटिक का सेक्शन है, वह भी बहुत अच्छा आपको बिजनेस ला सकता है। तो मुझे आशा है कि आप सभी को यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ मैं यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन समाप्त करती हूँ, और आप सबसे विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि सभी को। तो आपके यदि कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप हैंड रेज कर सकते हो, आप चैट में डिस्कस कर सकते हैं, और नहीं होंगे तो फिर यहाँ पे हम फिनिश अपना यहाँ पे प्रेजेंटेशन समाप्त करते हैं।